आइए रुक करते हैं देश विदेश की कुछ खास अपडेट्स की ओर। हसीना के खिलाफ हत्या का एक और मुकदमा दर्ज। 16 अगस्त बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ एक शिक्षक की मौत के संबंध में शुक्रवार को हत्या का एक और मुकदमा दर्ज किया गया। हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों में ये नया मामला है। हसीना और आवामी लीग के महासचिव ओबेदुल कादर के खिलाफ हत्या का ये मुकदमा बोगुरा में दर्ज किया गया। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ विद्यार्थियों के व्यापक प्रदर्शन के बाद हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। 5 अगस्त को वो भारत चली गई थी। शिवगंज उपजिला के पलिंकड़ा गांव के रहने वाले 35 वर्षीय सलीम हुसैन की हत्या के संबंध में बोगुरा सदर थाने में दर्ज मुकदमे में आवामी लीग के 99 अन्य स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया गया है। हुसैन की 4 अगस्त को हत्या कर दी गई थी। सुब्रमण्यम स्वामी राहुल की भारतीय नागरिकता के खिलाफ पहुंचे अदालत। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अब राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को लेकर अदालत पहुंच गए। उन्होंने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने को गृह मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की है। इसके पीछे उन्होंने ये कारण बताया कि राहुल ब्रिटिश नागरिक है। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता है और इस कारण यदि उनकी भारतीय नागरिकता को लेकर कुछ फैसला होता है तो इसका असर उनकी सांसदीय और विपक्ष के नेता उनके पद पर भी होगा। तो सवाल है कि आखिर स्वामी ने राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को किस आधार पर चुनौती दी है। बहुत हुआ भाईचारा, अब अखिलेश से सीधे जंग की तैयारी में राहुल किया ये बड़ा ऐलान। लोकसभा चुनाव में यूपी में भाई भाई का नारा लगाकर चुनाव लड़ने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच अब दूरियां नजर आनी शुरू हो गई हैं। राज्य में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में ठन गई है। पिछले दिनों जहां सपा ने उपचुनाव वाली 6 सीटों पर प्रभारियों की घोषणा की थी, वहीं अब कांग्रेस पार्टी ने सभी 10 विधानसभा सीटों पर पर्यवेक्षकों के नाम की घोषणा की है। सपा और कांग्रेस के रिश्तों में दरार। लोकसभा चुनाव साथ लड़कर यूपी में भाजपा को करारा झटका देने वाली सपा और कांग्रेस के रिश्तों में दरार आने की चर्चा है। दोनों दलों के बीच की खटपट अब उपचुनाव में खुलकर दिखने लगी है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि लोकसभा चुनाव में यूपी में 6 सीट जीतने के बाद अब कांग्रेस अपने आप को और मजबूत करने में जुटी हुई है। कांग्रेस फिर से यूपी को अपना मजबूत गढ़ बनाना चाहती है। यही वजह है कि वो आगामी उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है। हालांकि सपा को कांग्रेस की ये चाल मंजूर नहीं है। नीरज से शादी की बात पर शर्मा गई मनु। पेरिस ओलंपिक में सफलता के बाद शूटर मनु भाकर व जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा एक और चर्चाओं में बन गए हैं। सोशल मीडिया पर दोनों की विवाह संबंधी चर्चाएं चल रही हैं। बताया जा रहा है कि दोनों विवाह बंधन में बंधेंगे। हालांकि मनु भाकर ने एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में इससे शर्मीले अंदाज पर विराम लगाया, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स इनकी टिप्पणी पर विश्वास नहीं कर रहे। दरअसल दोनों के बीच शादी की चर्चाओं ने तब जन्म लिया जब मनु भाकर की मां नीरज चोपड़ा के साथ कुछ बात करती नजर आई। दोनों बहुत ही आत्मीयता से बात करते हुए दिखे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उसके बाद से शादी की अफवाह उड़नी शुरू हुई। यही नहीं, इसके बाद एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें मनु भाकर व नीरज चोपड़ा आपस में बात कर रहे हैं और इस बीच दोनों की बातचीत में शर्मीलापन नजर आ रहा है। इस वीडियो ने दोनों की शादी की चर्चाओं को और बल दिया है। गांधी परिवार में जल्द गूंजेगी शहनाई, दुल्हा बनेंगे राहुल। इस दिग्गज नेता की बेटी संग होंगे शादी के चर्चे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शादी की चर्चा अक्सर होती रहती है। 54 साल के हो चले राहुल भारत के सबसे ताकतवर राजनीति परिवार गांधी परिवार के चिराग हैं। उनकी शादी को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बातें होती हैं। कभी कोई मीडिया में रिपोर्ट में चर्चा होती है कि विदेश में कोई गर्लफ्रेंड है, तो कभी चर्चा होती है कि राहुल जीवन भर शादी नहीं करेंगे। इन चर्चाओं के बीच सोशल मीडिया पर राहुल की शादी को लेकर एक बार फिर चर्चा उठ पड़ी है। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि राहुल बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। इस साल के अंत में होगी शादी। सोशल मीडिया पर दावा हो रहा है कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जल्दी शादी के बंधन में बन सकते हैं और इस साल के अंत में शादी कर सकते हैं। गांधी परिवार में इसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। दावा यहां तक किया जा रहा है कि मां सोनिया गांधी ने राहुल को शादी करने के लिए मना लिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री की बेटी से करेंगे शादी। सोशल मीडिया यूजर्स के दावों की माने तो राहुल की शादी महाराष्ट्र के दिग्गज कांग्रेस नेता की बेटी से होगी। ये नेता न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में जाना पहचाना नाम है। ये नेता मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में मंत्री भी रह चुका है। राहुल गांधी की शादी जिस लड़की से होने की चर्चा है वो भी कांग्रेस की एक बड़ी नेता है। बता दें कि ये सिर्फ सोशल मीडिया की भर की चर्चाएं हैं। इन खबरों पर इन दावों की पुष्टि नहीं की जा रही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।